नमस्कार। आइए अब देखते हैं वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसमें एक अच्छा दमदार एक्शन हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है और किस तरह के बने निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट स्ट्रक्चर। तो आज जैसे हमने देखा कि सुबह से ही एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखा गया। वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, उसका प्रेशर भी मार्केट पे विजिबल था और ओवरनाइट जो ग्लोबल क्यूज मिले थे वो भी कोई खास अच्छे नहीं थे। तो मार्केट में आज एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन कह सकते हैं इसको देखा गया। सुबह हमने देखा कि एक करीब 100 पॉइंट गैप डाउन, शार्प गैप डाउन हमको देखने को मिला निफ्टी में। और पूरा दिन दबाव में कारोबार होता रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में। इनफैक्ट निफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो निफ्टी का आज का जो क्लोज आया है वो करीब 11,312 के आसपास आया है। और तो ये एक थोड़ा सा एक वीक क्लोज कह सकते हैं कंपेयर टू लास्ट 2 डेज, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने एक अच्छी खासी बढ़त इंडेक्स में देखी थी। बट अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में कोई रिवर्सल हो गया है या कोई सेलिंग का कोई बड़ा पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है इंडेक्स में इमीडिएटली। तो निफ्टी के अभी जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से निफ्टी ने 11,250-300 के ऊपर होल्ड किया है, तो उसको देखते हुए लगता है कि निफ्टी का अभी जो एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए उभर के आ रहा है वो करीब 11,180 से 11,200 इस रेंज में है। तो इसके ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता। और इसके नीचे एक अगला जो सपोर्ट आता है वो करीब 11,120 के आसपास का आता है। तो ब्रॉडली ये दो सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए द डाउन साइड है। और ऊपर में निफ्टी की जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है तो ऑन द हायर साइड हम देख रहे हैं कि 11,400 के आगे डिसाइसिवली निफ्टी निकल नहीं पा रहा है। तो वो एक हर्डल निफ्टी के लिए बना है। 400 450, इनफैक्ट वो एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको निफ्टी रिपीटेडली ट्राई कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है डिसाइसिवली। तो ऑन द हायर साइड 11,400 450 ये एक रेजिस्टेंस जोन, और ऑन द लोअर साइड 11,180 11,200 ये एक सपोर्ट जोन। तो ये निफ्टी के लिए अगले 1-2 दिन के लिए लेवल्स लग रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स लग रहे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है तो बैंक निफ्टी ने आज करीब हमने एक 300 पॉइंट का एक सेल ऑफ देखा है बैंक निफ्टी में। और 22,000 का आज का क्लोज है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अभी जो सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो करीब 21,500 600 इस रेंज में आ रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले बार भी आपको बताया था कि यही वो जोन है जहाँ से इसके पहले भी 2-3 बार बैंक निफ्टी ने एक अच्छा पुल बैक दिया है। तो वो एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे उभर के आया है पिछले कुछ सेशंस में। तो 21,500 21,600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए ऑन द लोअर साइड। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात करें तो बैंक निफ्टी ने हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि 22,450 22,500 इस जोन के आगे बैंक निफ्टी बिल्कुल निकल नहीं पा रहा है। और बहुत एग्रेसिव सेलिंग वहाँ पे आ जाता है जब भी 22,400 के थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश बैंक निफ्टी करता है, वहाँ से एक स्टीप सेल ऑफ हमको देखने को मिलता है। तो ब्रॉडली ये एक रेंज लग रहा है बैंक निफ्टी का, 21,500 ऑन द लो, 500 600 ऑन द लोअर साइड, और 22,500 ऑन द हायर साइड। तो यही में रेंज मेंटेन होगा ऐसा लग रहा है अगले एटलीस्ट 1-2 सेशन के लिए। तो जब तक इस लेवल्स का डिसाइसिवली कोई भी ब्रेक नहीं होता ऑन द हायर साइड या लोअर साइड, तब तक कोई एक डायरेक्शनल मूव हमको देखने को नहीं मिल सकता। तो बैंक निफ्टी का लोअर साइड में 21,500 600 ये सपोर्ट और 22,500 का रेजिस्टेंस फॉर द टाइमिंग अगले 2-3 सेशन के लिए लग रहा है। स्टॉक्स की जहाँ तक बात करें तो आज दो स्टॉक है जो हमको अच्छे लग रहे हैं कि जिसमें एक अच्छा खासा एक चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक अच्छा ब्रेकआउट दोनों स्टॉक्स में हमको देखने को मिला है। तो पहला स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में 164 का आज का क्लोज है। और पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक 155 158 इस जोन के आगे बिल्कुल निकल नहीं पा रहा था, और वहीं से एक अच्छा खासा सेल ऑफ स्टॉक में हर बार आ जाता था। लेकिन आज जिस तरह का मोमेंटम इस स्टॉक में हमको एक डेवलप होता हुआ दिखा है और एक स्ट्रॉन्ग मूव भी आज के सेशन में इसमें देखा गया है। तो इस स्टॉक में कोई भी गिरावट अगर यहाँ से 5 से 6 रुपए की कोई भी अगर गिरावट आती है तो उसमें एक खरीदारी का मन बनाना चाहिए। ब्रॉडली 150 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। और ऑन द हायर साइड हम इसमें जो टारगेट देख सकते हैं वो करीब 190 से 95 के जोन तक के टारगेट्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में हमको देखने को मिल सकते हैं।
तो ये एक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर हमको लग रहा है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है वो है प्रेस्टीज स्टेट। प्रेस्टीज स्टेट का आज का 256 के आसपास का क्लोज है, और जिस तरह का एक चार्ट फॉर्मेशन इसमें बना है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें लग रहा है कि ट्रैक्शन ऊपर की तरफ डेवलप हो सकता है अगले कुछ सेशन में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक 255 के आगे ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पा रहा था। तो आज जिस तरह का एक क्लोज हमने, सॉरी, 250 के आगे सस्टेन नहीं हो पा रहा, तो आज जिस तरह का हमने आज इसमें एक ट्रैक्शन देखा है, 256 का एक क्लोज हमको मिला है स्टॉक में, तो ये एक रिसेंट पीरियड में एक अच्छा खासा हाईएस्ट क्लोज इसको कह सकते हैं। तो इसमें हमको लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रांग अपमूव एक डेवलप हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। तो इस स्टॉक में भी कोई भी 5 या 6 रुपए की अगर गिरावट आती है तो उसमें एक अच्छा बाइंग का मौका बनेगा। ब्रॉडली ऑन द लोअर साइड स्टॉक में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 238 के आसपास का बनेगा, और ऑन द हायर साइड स्टॉक में हमको करीब करीब 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रॉडली ये दो स्टॉक है जो हमको टेक्निकली बहुत अच्छे लग रहे हैं ऊपर के लिए एज अ मोमेंटम प्ले। एक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और दूसरा है प्रेस्टीज स्टेट।